हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं मनीष। आज मैं बात करने वाला हूं कांस्टेबल कुक ट्रेड टेस्ट देने से पहले और खाना बनाने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। आज मैं इसी टॉपिक पर मैं बात करने वाला हूं और मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी देने की, जो कि ट्रेड टेस्ट देने से पहले किन किन बातों का सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए और खाना बनाने से पहले किन किन बातों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे लोग इसी में सबसे ज़्यादा अनफिट होते हैं। क्योंकि जब जब आप लोग ट्रेड टेस्ट देने जाते हैं तो आपको छोटी छोटी गलती के कारण आप लोग को अनफिट कर दिया जाता है, जो कि बहुत सारे आपको यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएगा, लेकिन कंफर्म वीडियो आपको कहीं भी आपको सही तरह का वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी आपको देने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि अभी जो भर्ती जो चल रहा है, जो कि CISF की, जो कि आप देख सकते हैं CISF में अभी जो भर्ती जो 5 तारीख से स्टार्ट हुआ, 5 तारीख से लेकर 29 तारीख तक, इस भर्ती प्रक्रिया में आपको ढेर सारा लड़का देखने को मिल जाएगा और सीट है बहुत कम, जो कि 787 के आसपास में सीट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जो कि लड़का का जो वैकेंसी है बहुत काफ़ी ज़्यादा है, फॉर्म है जो कि बहुत ज़्यादा इसमें भरा गया है। इसलिए वहाँ पे ये छोटी मोटी गलती आप लोग करने की कोशिश न करें, इससे आपको सीधे अनफिट कर दिया जाएगा। इस बात को आप लोग हमेशा याद रखिए। जो चलिए मैं वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करें तो कांस्टेबल कुक ट्रेड टेस्ट देने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपका साफ़ सफाई होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जो अगर आप जैसे ट्रेड टेस्ट देने से पहले अगर जाते हैं तो आपका अगर साफ़ सफाई अगर नहीं है तो उसमें आपको उम्मीद है कि आपको वहाँ पे अनफिट कर दिया जाता है। क्योंकि सबसे पहले ट्रेड टेस्ट देने से पहले आपको एक छोटा सा इंटरव्यू होता है, क्योंकि उस इंटरव्यू के माध्यम से आपको उसके बाद आपको कुकिंग के लिए मतलब खाना बनाने के लिए आपको भेजा जाएगा। इससे पहले आपको सबसे पहले छोटा सा इंटरव्यू लिया जाता है, छोटा मोटा मॉकिंग इंटरव्यू, जो कि आपको देखा जाएगा, आपसे बात किया जाएगा, जो कि आपसे कुछ छोटा मोटा प्रश्न किया जाएगा, पढ़ाई से रिलेटिव नहीं, बस आपके व्यक्तिगत के रिलेटिव, जो कि आपसे बात किया जाएगा। उस पीरियड में सबसे पहले आपका साफ सफाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरा नंबर बात करें तो दूसरा नंबर है कि आपका हेयर कटिंग होना बहुत ज़्यादा, उसमें भी बहुत ज़्यादा उसमें ज़रूरी है। जो कि आपको जो हेयर कटिंग है, जो कि आपको नॉर्मल रखना है, जो कि ज़्यादा नहीं बड़ा नहीं छोटा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको फोटो जो पिक्चर के माध्यम से यहाँ पे आ रहा होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह का हेयर कटिंग कराना है। और ऐसा नहीं कि ज़्यादा भी बड़ा हेयर कटिंग नहीं, या तो ज़्यादा स्टाइलिश हेयर कटिंग नहीं होना चाहिए। क्योंकि वहाँ पे जो ऑफिसर है, जो कि आपको यही सब चीज़ के बारे में देखते हैं, जो कि आप एक फ़ौज के मेंबर बनने जा रहे हैं, क्योंकि आप उस लायक हैं कि नहीं। ऐसा नहीं आप जा रहे हैं वहाँ पे फैशन शो नहीं है, जो कि आप वहाँ पे जाके हीरो बनना है या तो कुछ फैशन शो में जाना है। आप वहाँ पे जा रहे हैं फौज में, इसलिए फौज में आपको किस तरह से रहना है, इसलिए आप लोग पहले से उस ढांचा में आप लोग बन जाइए। ठीक है, आपको हेयर कटिंग अच्छी तरह से कटिंग करवाना है, जो कि यहाँ पे फोटो दिया गया है। आप इसी तरह का हेयर कटिंग करा के वहाँ पे जरूर जाइए। अब बात करें तीसरा नंबर में है शेविंग। तो शेविंग जो है, ये जो क्लीन शेविंग आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ पे अगर जाने से पहले, ट्रेड टेस्ट देने से पहले क्लीन शेविंग यहाँ पे जो देख सकते हैं, क्लीन शेविंग होना चाहिए। ज़्यादा बियर्ड बड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, कोई स्टाइलिश बियर्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, नॉर्मल बियर्ड, जैसे कि आपको शेविंग फुल क्लीन करके जाना वहाँ पे। ठीक है, मोछ का जो बात है, नॉर्मल मोछ यहाँ तक रखना है आपको। ठीक है, ज़्यादा लंबा मोछ नहीं रखना है, या तो कोई स्टाइलिश मोछ वहाँ पे नहीं रखना। क्योंकि ये सब चीज़ वहाँ पे ज़्यादा गौर से देखा जाता है। ठीक है, आप जो वहाँ पे जो भी आप जो जा रहे ट्रेड टेस्ट देने से पहले आपको वहाँ पे से चीज़ देखा जाएगा। ठीक है, और बात करें चौथा नंबर, तो नाखून आपका कटे हुए होना चाहिए। जो कि आपका जो हाथ का जो नाखून है वहाँ पे आपको कटे होना चाहिए, हेयर कटर से आप लोग काट लीजिएगा। ठीक है, अब बात करें तो पांचवा नंबर में जो है आपका जो ड्रेस है, जो कि वो बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। समझिए, कोई गंदा कपड़ा नहीं पहन के जाइए वहाँ पे। अब नॉर्मल कपड़ा वहाँ पे पहन के जाइए, ज़्यादा हाई फाई कोई जीन्स सब चीज़ पहन के मत जाइएगा वहाँ पे। ठीक है, आप नॉर्मल लोअर टी-शर्ट, ठीक है, इतना चीज़ आप पहन के जाइए। ज़्यादा वहाँ पे हाई फाई पहन के मत जाइएगा, गलती से भी वो चीज़ मत पहनिए। क्योंकि लड़का जो छटता है यहाँ पे, इसी छोटा मोटा गलती कारण वहाँ पे छट जाता है। ठीक है, आपको जाइए आराम से, नॉर्मल टी-शर्ट जो लोअर है लोअर पहन लीजिए, या तो फुल पैंट पहन लीजिए, या तो जीन्स पहन लीजिए नॉर्मल। ज़्यादा स्टाइलिश जीन्स नहीं पहनना, फटा कटा वाला जीन्स वहाँ पे बिल्कुल मत पहन के जाइएगा। और एक शू या तो जूता, आपके पास कोई है जूता पहन लीजिएगा, या तो सैंडल है तो सैंडल पहन जाइए। चप्पल बिल्कुल पहन के वहाँ पे मत जाइएगा, याद रखिएगा, चप्पल पहन के वहाँ पे बिल्कुल मत जाइएगा। साफ सफाई वहाँ पे बिल्कुल आपका होना चाहिए। ठीक है, अब बात करें छठा नंबर के, तो आपको वहाँ पे बात करने का तरीका आपको सही होना चाहिए। अगर कोई भी अगर ऑफिसर आपसे अगर आपसे आप बात करते हैं तो आपको जितना सवाल पूछा जाए उतने ही जवाब आपको देना है, इससे ज़्यादा नहीं देना है। समझ गए, गलत जवाब आप वहाँ पे मत दीजिएगा। अगर आपसे कुछा जाता है कुछ भी चीज़ कि आपको खाना बनाने आता है, तो आपको अगर आता है तो बता दीजिएगा, नहीं आता तो वहाँ पर भी वही बात बता दीजिएगा। वहाँ पे ज़्यादा एडवांस
बात मत कीजिएगा, ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। जे आपसे वहाँ पूछा जाएगा, आपको वहाँ पे वही चीज़ बताना है। अब बात करें तो 7वां नंबर के, तो 7वां नंबर में आप अपना दांत को अच्छी तरह से साफ सफाई करके जाइएगा। अगर दांत आपका अगर गंदा है, जैसे इस तरह का अगर दांत है, आप कोशिश कीजिएगा जाकर डेंटल के पास जाकर साफ करवा ले, या तो दांत वाला जो डॉक्टर है उससे मशीन के द्वारा आप साफ करा सकते हैं। कोई ज़्यादा खर्च नहीं आता, 2-250 में आपको साफ कर देता है। आप साफ सफाई करके जाइएगा। अब 8वां नंबर बात करें तो 8वां नंबर में बहुत से लोग गलती करते हैं ऑफिसर लोग से बात करने में, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो कि ऑफिसर को कोई बात कहता है जैसे तैसे खड़ा हो जाते हैं। बात करने का तरीका नहीं होता है, आपको किस तरह से खड़ा होना वो चीज़ आपको पता नहीं होता। जैसे जो NCC सी की है या NCC बी की, उनको तो अच्छी तरह से पता होगा कि किसी से अगर बात करना हो तो किस तरह से बात किया जाता है। सबसे पहले अगर आपको बात करना है, कोई अगर ऑफिसर अगर आपसे डायरेक्ट कुछ पूछ रहा है, तो आप वहाँ पे सीधा सावधान में खड़ा हो जाइएगा। बीच में बिल्कुल मत होइएगा, वहाँ पे सावधान में सीधा हाथ को सीधा करके खड़ा हो जाइएगा। अगर नहीं मालूम है तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो फोटो है, यहाँ पे फोटो आपको यहाँ पे लगा हुआ मिल जाएगा, वहाँ पे देख लीजिए किस तरह से खड़ा है। ठीक है, उस तरह से आपको खड़ा होकर बात करना है। ठीक है, अगर कोई ऑफिसर का आपसे बात नहीं कर रहा है, किसी और से बात कर रहा है, आप वहाँ पे सीधा विश्राम में हो जाइएगा। ठीक है, विश्राम में कैसे होना है, वहाँ पे आपको यहाँ पे भी फोटो आपको देखने को मिल जाएगा। इस तरह से आपको खड़ा होना है। ठीक है, ये जो छोटे मोटे जो गलती हैं, जो बहुत से लोग हैं जो कि कर देते हैं वहाँ पे, जिसके कारण आपको वहाँ पे ये सब चीज़ को आपको नोटिस किया जाता है। ठीक है, अगर टेस्ट के समय में अगर आप कुकिंग करने जाते हैं, तो अगर थोड़ा सा भी अगर कुछ कुकिंग में अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, तो आपको वहाँ पर सीधा डायरेक्ट अनफिट कर दिया जाए, क्योंकि आप उस लायक नहीं है, आप फौज के मेंबर के बनने लायक नहीं है, क्योंकि आपका साफ सफाई नहीं है, आपका दांत साफ नहीं है। उसको तो सिर्फ आपको छाटना है, क्योंकि लड़का बहुत ज़्यादा है। उसमें आपको आपसे अच्छे लोग वहाँ पे आए हुए हैं। ठीक है, आपको किसी तरह से आपको छाटना है उसको दिमाग में सीधा इतना बैठा रहता है कि ऑफिसर को कि आपको सीधा छाटना है। ठीक है, आपको किसी भी कारण आपको सीधा छाट देगा। ये जो नहीं है कि आपको सारा चीज़ सब चीज़ सही होने के बाद भी आपको छाट दिया गया, ये भी हो सकता है क्योंकि आपसे भी अच्छा कोई वहाँ पे है, क्योंकि सीट तो बहुत कम है। आपको किसी तरह से वहाँ छाटना है तो आपको छाट देगा। इसीलिए अपनी तरह से आप कोशिश कीजिएगा सही से साफ सफाई और अच्छी तरह से बातचीत कीजिएगा वहाँ ऑफिसर से। ज़्यादा मुंह मत लगाइएगा, ज़्यादा उससे गुस्सा मत कीजिएगा। ठीक है, जो भी पूछा जाता है वो उतने आप जवाब दीजिए। ठीक है, ये रहा टेस्ट देने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। अब बात करते हैं खाना बनाने से पहले किन किन बातों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना जरूरी है, जो कि चलिए उस टॉपिक पर मैं बात करता हूँ। सबसे पहले आपको खाना बनाने से पहले सबसे पहले आप अपना जो आपका जो हाथ है उसको अच्छी तरह से साफ कर ले। अगर कोई ऑफिसर अगर बोलता है कि आपको ये आइटम आपको बनाना है, ठीक है, मतलब कोई बोल दिया, सबसे पहले तो स्टार्टिंग होता है रोटी से, चपाती से। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको अपना हाथ को अच्छी तरह से साबुन से, वहाँ साबुन भी रखा हुआ होगा, अगर नहीं है तो मांगने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं दे पाते हैं तो आपका वहाँ पे फॉलो करना है, आपको वहाँ पे जाकर वॉश बेसिन में जाकर आपको अच्छी तरह से हाथ को धोना है। ठीक है, ये बात को हमेशा आप याद रखिएगा, ये भूलिएगा मत। सबसे पहले आप अपना हाथ को अच्छा से क्लीन कीजिएगा। ठीक, क्लीन करने के बाद वहाँ पे अगर कुछ चीज़ बोलते हैं कि आपको बनाना है, तो आपको वहाँ पे सबसे पहले आपको बर्तन उठाना है। ठीक है, आपको कोई भी बर्तन होगा रखा हुआ, जो भी जिससे आपको काम है, वो बर्तन को उठा के आपको वहाँ पे अच्छी तरह से, अगर वो तो बर्तन अगर साफ रहेगा, ऐसा गंदा नहीं रहेगा, साफ रहेगा, लेकिन उसको आपको ऑफिसर के सामने उसको साफ करने का एक एक्टिंग, या तो आपको जो करना हो, जो आप समझ सकते हैं, आपको उसको साफ करना पड़ेगा। ठीक है, ऑफिसर के सामने, क्योंकि उसको लगना चाहिए कि हाँ भाई आप एक प्रोफेशनल हैं। ठीक है, आपको कुछ काम, ये मतलब कुकिंग का काम आपको अच्छी तरह से आता है, साफ सफाई होना जरूरी है। ठीक है, आपको झूठ मूठ के या जैसे भी आपको अच्छी तरह से बर्तन को साफ करना है, साफ करके वहाँ पे लाना है। ठीक है, लाने के बाद जो भी अगर सामान अगर आपके पास है, कटिंग करना है, आटा लगाना है, जो भी लगाना हो आपको, उसके बाद वो चीज़ आप कर सकते हैं। अब बात करें तो दूसरा नंबर के, अगर आपको सब्जी या फल या कोई फ्रूट अगर मिलता है कोई कटिंग करने के लिए, तो सबसे पहले आपको कटिंग करने से पहले आपको जो सब्जी जो मिला है, ठीक है, उसको आप पहले से साफ यानी पानी में उसको धो लें। ठीक है, जैसे फल मिला है, सेब या कुछ भी आपको फल मिल सकता है वहाँ पर कटिंग करने के पहले। ठीक है, तो आपको उसको सबसे पहले उसको साफ करना है। ठीक है, ये नहीं कि आप उसको पहले काट दीजिएगा। फ्रूट्स मतलब फल जो है उसको कटिंग करने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले उसको साफ करना है। अगर सब्जी अगर मिलता है तो उसको, अगर जैसे गोभी है तो गोभी को आप पहले कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, कटिंग करने के बाद उसको आप साफ कर सकते हैं, पानी में उसको अच्छी तरह से धो लीजिएगा, उसके बाद उसको प्रयोग में ले सकते हैं। ठीक है, ये सब बातों का आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा, वहाँ पे ये सब गलती आप लोग वहाँ पे मत कीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं खाना बनाने से संबंधित, यानी
कुकिंग से रिलेटिव, मतलब जिनको अगर नहीं मालूम है जो कि वहाँ पे कुकिंग में आपको क्या क्या चीज़ पूछा जाएगा, खाना बनाने के लिए क्या क्या चीज़ आपको दिया जाएगा, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्योंकि बहुत से लोग जिनको पता नहीं होगा कि वहाँ पर खाना क्या बनाया जाएगा, क्या चीज़ के लिए टेस्ट हम देने जा रहे हैं, ये चीज़ को आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले मैं बताना चाहूँ, यहाँ पे आपको 9 प्रश्न है जो कि आपको पूछा जाएगा। ठीक है, 9 प्रश्न में से आपको किसी भी एक आइटम को या 3 आइटम या 4 आइटम को आपको बनाने को पड़ सकता है। ठीक है, लेकिन नॉर्मल जो है सबसे पहले स्टार्टिंग जो चपाती जो है तो आपको बनाना ही पड़ेगा। क्योंकि मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो 9 आइटम क्या है। अगर आपको नहीं पता है तो ये जो आप बढ़िया से आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लीजिएगा। ये देखने के बाद वहाँ पे जितना भी आपका डाउट है जो क्लियर हो जाएगा। अगर जिनको खाना बनाना नहीं आता, ये जो 9 आइटम है, यही 9 आइटम में से कोई 3 आइटम या 2 आइटम आपको बनाना पड़ेगा वहाँ पे। इससे ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा आइटम आपको वहाँ पे बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ज़्यादा कोई हाई फाई खाना वहाँ पे बनाना नहीं है। जो नॉर्मल जो खाना आपका जब घर में बनता है वही खाना आपको यहाँ पे भी बनाना पड़ेगा। वो 9 आइटम क्या है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसको आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा वीडियो को। अगर आपको ये 9 आइटम अगर आपको बनाने नहीं आता, आप कोशिश कीजिए घर पे बनाने के लिए। ठीक है, घर पे किस तरह से बनाया जाता है वो घर पे देखिए। आपके मम्मी है, पापा है, दादा है, दादी, जो भी आपके साथ है, जो घर पे जो किचन में जो काम करते हैं उनके साथ आप हेल्प कीजिए। ठीक है, कोशिश कीजिए सीखने के लिए। ठीक है, जो कि चलिए मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ ये जो 9 आइटम है क्या है। तो सबसे पहले है चपाती, समझ गए, मतलब यानी रोटी। आपको वहाँ पे सबसे पहले आपको रोटी का डिमांड किया जाता है। ठीक है, वहाँ पे आपको सबसे पहले बोला जाएगा कि आपको रोटी बनाना है। ठीक है, आपको रोटी बनाने के लिए सबसे पहले आप वहाँ पे आपको आटा जो लेते हैं वो आटा लीजिएगा। आपको वहाँ पे सिर्फ 2 रोटी बनाना है, याद रखिएगा। वहाँ पे 2 रोटी बनाना है। टाइम भी आपको दिया जाएगा, 2 रोटी ज़्यादा आपको नहीं बनाना है। गलती मत कीजिए 3 या 4, कहीं कहीं जैसे कि बहुत से टेस्ट होता है, CRPF का है, BSF का है, कहीं कहीं 2 रोटी आपको बनाया जाता है, कहीं कहीं आपको बोल दिया जाएगा ठीक आप रोटी बनाओ। जैसे CISM में है, CISM में आपको 2 रोटी बनाने के लिए बोला जाएगा। ठीक है, आपको 2 रोटी बनाना है, तीसरा रोटी होगा अनफिट कर दिया जाएगा। कहीं कहीं आटा का इसका जो रोटी का साइज पूछ दिया जाता है, कहीं कहीं टेस्ट में जो ही नहीं है कि आपको एक ही चीज़ पूछा जाएगा, वो घुमा फिरा कर आपको इसी में आपको पूछा जाएगा। ठीक है, उसको सिर्फ छाटने से मतलब है, समझ गए ना। आपको सिर्फ छाटना है, उसको दिमाग में बैठा आपको सिर्फ यहाँ से अनफिट करना। तो इसलिए आप लोग सभी तरह से आप लोग फिट रहिएगा। ठीक है, ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि आप लोग अनफिट नहीं होइएगा। ठीक है, अगर ये वीडियो को अगर आप अच्छी तरह से देख लेते हैं और इसका आप प्रैक्टिस कर लेते हैं घर पे ना, मैं 99% गारंटी लेता हूँ कि आप यहाँ पे फिट हो जाइएगा। समझ गए, ये चीज़ बिल्कुल आप याद रखिएगा। वहाँ जो चपाती जो बनाया जाएगा आपको ज़्यादा बड़ा चपाती नहीं बनाना है। क्योंकि बहुत से लोग क्या है वहाँ टेस्ट के टाइम में चपाती जो है बहुत बड़ा बना, जैसे जो घर में जो बनता है, किसी घर में बड़ा चपाती बनता है, किसी घर में छोटा चपाती बनता है। ठीक है, और ये सब चीज़ को आपको पक्का ध्यान रखना है। रोटी का जो साइज होना चाहिए 6 इंच से लेकर के 7 इंच तक, समझ गए ना। 6 इंच से लेकर 7 इंच तक आपको रोटी का साइज होना चाहिए। कोशिश कीजिएगा छोटा रोटी बनाने के लिए, मतलब 6 इंच होता है, इतना बड़ा होता है, समझ गए ना। ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है। बड़ा बनाने से आपको क्या नुकसान है मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है, बड़ा अगर आप रोटी बनाते हैं चपाती तो वो रोटी जो है आपका जल्दी फूलेगा नहीं। ठीक है, फूलेगा इसलिए नहीं क्योंकि वो बड़ा साइज में है। ठीक है, बड़ा साइज में जल्दी फूलता नहीं है, और छोटा साइज जो रहेगा वो जल्दी फूल जाता है। और जो रोटी का जो साइज है वो तो मैं बता दूं 6 इंच का होना चाहिए। और उसका जो पका हुआ होना जो चाहिए, जो कि पूरी तरह से उसको पका होना चाहिए। ज़्यादा जला भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा कच्चा भी नहीं होना चाहिए। जो कि किस तरह से पका होना चाहिए, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह का पका हुआ होना चाहिए, फूला हुआ आप तो देख सकते हैं। और कहीं कहीं आपको मैं बताना चाहता हूँ, जैसे कहीं कहीं आपको गैस का साधन है, कहीं कहीं आपको चूल्हा का साधन मिले, मतलब कोयला का साधन। जैसे कि आप रांची में अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं रांची, तो रांची में आपको वहाँ पे कोयला का साधन आपको मिलेगा। ठीक है, कोयला आपको जला हुआ मिलेगा, कोयला जला हुआ रहेगा, उसके ऊपर आपको खाना बनाना है। क्योंकि उस पर सबसे ज़्यादा आपको हेडेक रहेगा चपाती का, समझिए, याद रखिएगा। गैस पर चपाती बनाना आसान है, लेकिन कोयला पर चपाती बनाना बहुत मुश्किल है। उसको फुलाने का तरीका मैं बता देना चाहता हूँ, एक छोटा सा है। सबसे पहले चपाती को आप बेल लीजिएगा। 2 चपाती आपको आराम से पहले बेल के रखना है। ठीक है, बेल के हल्का सा आटा, ज़्यादा आटा नहीं लेना है, बेल के रखना है। ज़्यादा मोटा भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा, ये चीज़ कंफर्म याद रखिएगा। ज़्यादा मोटा नहीं, ज़्यादा पतला नहीं। उसको आप आराम से बेल के 2 रोटी रख लीजिएगा। तावा पर रखने के बाद, समझ गए, तावा पर रखने के बाद उसको 3 मतलब 2 जैसे पहला जो आप रखते हो चपाती को तावा पे, उसको रखने के बाद एक बार आप पलटी मारना है। ठीक है, सेकंड पलटी मारने के बाद डायरेक्ट उसको तावा को हटाना है, सीधा चूल्हा, जैसे कि कोयला का चूल्हा है तो उस पर आप डाल दीजिएगा, फूल जाएगा। या तो गैस है तो गैस पे उसको डाल के 2 से 3 बार उसको करके अच्छा से दाग लगाना। जैसे रोटी जो दाग होता है, काला काला दाग, हल्का छोटा सा दाग, वो चीज़ लगाना है। समझ, पका हुआ रोटी होना चाहिए, कच्चा नहीं। ठीक है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख लीजिएगा, इस तरह का रोटी आपको होना चाहिए। ठीक है, जो कि चलिए अब तो रोटी का बात हो गया है। अब बात करते हैं दूसरा नंबर में
दूसरा नंबर में आपको हो सके तो चावल बनाने के लिए आपको बोला जाएगा, चावल मतलब राइस, आपको ये चीज़ आपको बनाने के लिए बोला जाएगा, ठीक है ना। ये चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चावल को सबसे पहले आपको क्या करना है, चावल को 3 बार धोना है, ठीक है ना। उसको अच्छी तरह से 3 बार उसको अच्छी तरह से वॉश करना है। वॉश करने के बाद पानी को गर्म करना है। गर्म करने के बाद उसमें चावल डाल के अच्छी तरह से पका लेना। हाँ, अगर हो सके थोड़ा सा नमक डाल सकते हैं। हाँ, आज दूसरी बात मैं बताना भूल गया, चपाती में नमक का प्रयोग मत नहीं कीजिएगा, ठीक है। चपाती में नमक या तेल मत डालिएगा, डायरेक्ट आटा लगाइए, ठीक है। आटा गूंदिए। गूंदने का जो तरीका है मैं नेक्स्ट टॉपिक में बता दूंगा कि आपको रोटी किस तरह बनाना है और आपको किस तरह का साइज होना चाहिए, कैसे बेलना है, अब पकाने का तरीका क्या है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको स्पेशल चपाती की रोटी में बता, क्योंकि बच्चा जो छटता है जो चपाती में छटता है, समझ गए ना। सबसे ज़्यादा रोटी में ही बच्चा छटता है, क्योंकि रोटी का साइज किसी को पता नहीं है, कोई बड़ा बना देगा, कोई छोटा बनाता है। इसलिए मैं नेक्स्ट टॉपिक में इस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा स्पेशल। हो सके दो दिन या 1 दिन के बाद वो वीडियो भी आ जाएगा। जो भाई लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ट्रेड मैन से टॉपिक में जितने वीडियो होगा मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। जो कि हो गया अभी राइस का हो गया। राइस के बाद हो गया आपको चिकन, ठीक है। आपको वहाँ पे हो सके तो चिकन बनाना पड़ जाएगा, और वो भी चिकन आपको 1 पीस मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा। 1 पीस आपको लेग पीस हो या कुछ भी हो, 1 पीस चिकन आपको बनाने के लिए वहाँ बोला जाएगा। ये बात को हमेशा याद रखिएगा। 1 पीस चिकन मिलेगा, ज़्यादा तेल नहीं होना चाहिए, ज़्यादा मसाला नहीं होना चाहिए। किस तरह से बनाना है वो भी आपको तरीका मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा, लेकिन आपको इतना याद रखना है कि आपको चिकन भी यहाँ पर बनाना पड़ेगा, ठीक है। और तीसरा रहा फिश मतलब मछली। आपको वहाँ मछली का भी डिमांड किया जाएगा, ठीक है। मछली आपको बनाने के लिए बोला जाएगा, 1 पीस मछली मिलेगा, बोलेगा कि भाई आप मछली बनाइए, ठीक है। मछली किस तरह से बनाया जाता है वो भी मैं नेक्स्ट टॉपिक में आपको अच्छी तरह से बता दूंगा। जितना भी बनाने का जो तरीका है नेक्स्ट टॉपिक में बताऊँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा बन जाएगा। इसलिए मैं भी आपको एक अनुमान बताना चाहता हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ आपको बनाने के लिए वहाँ पर बोला जाएगा। लेकिन इतना चीज़ कंफर्म है कि ये चीज़ गारंटी है कि आपको इतनी आइटम पूछेगा, इसी में से आपको कुछ 2 आइटम या 3 आइटम को बनाने के लिए बोला जाएगा, ठीक है। तो फिश हो गया। फिश के बाद हो गया आपको खीर, ठीक है। तस्मई, आपको सेवैयाँ का बनाना है तस्मई, या तो चावल का बनाना है तस्मई, ठीक है। वो आपको खीर बनाना है। किस तरह से बनाना है वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा अच्छी तरह से, ठीक है। कुकिंग के बारे में, क्या कुकिंग में क्या कैसे बनाना है, ठीक है। तस्मई के बाद हो गया आपको सब्जी, ठीक है। वेजिटेरियन मतलब आपको सब्जी बनाने के लिए आपको बोल दे, कोई भी सब्जी हो सकता है, बैगन का, गोभी का, पनीर का, कोई भी सब्जी आपको हो सकता है बनाने के लिए, ठीक है। वो चीज़ की हमेशा आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद हो गया दाल, ठीक है। जो दाल है, दाल आपको बनाने के लिए वहाँ पर बोला जाएगा, आपको दाल भी बनाना है, ठीक है। उसके बाद हो गया सबसे ज़्यादा फौज में मांगा जाता है सांभर, ठीक है ना। सांभर को आपको हमेशा याद रखना कि सांभर कैसे बनाते हैं, ठीक है। क्योंकि बच्चे लोग, बहुत से लोग हैं जो सांभर में छटते हैं, जैसे जो बिहार से हैं, यूपी के हैं, जिनको अभी तक पता नहीं है कि सांभर क्या होता है, ठीक है। जैसे हम भी बिहार से, मुझे पता नहीं था सांभर कैसे होता है, लेकिन मैंने भी कोशिश किया था देने के लिए, मैंने दिया था, ठीक है। सांभर आपको याद रखना। और जो है लास्ट जो है इडली, इडली आपको बोला जाएगा बनाने के लिए। ऐसे तो इडली बनाने के लिए प्रक्रिया वहाँ पे नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे उसका सामान नहीं मिलेगा इडली का, ऐसे बनाने के लिए नहीं बोलेगा। लेकिन आपको एक चीज़, इसका जो मटेरियल है कैसे बनाया जाता है वो चीज़ आप यूट्यूब पे जाकर अच्छी तरह से सीख लीजिएगा। जितना भी मैंने आइटम बताया, 9 आइटम को आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए पूरा, ठीक है। आपको 9 आइटम को कैसे बनाना है आप अपना मम्मी से पूछ लीजिए या यूट्यूब पर देख लीजिए। इतना आइटम आपको एकदम कंफर्म अभी से लेकर के अभी आप याद कर लीजिए। 5 तारीख को आपको फिजिकल देना है, ठीक है। 5 को फिजिकल देना है, 1 से 2 दिन के बाद आपको टेस्ट देना है। जिनका 10 को एग्जाम होगा या तो 20 को, कभी भी एग्जाम हो सकता है, मतलब 5 से 29 तक के एग्जाम में कभी भी किसी का एग्जाम हो सकता है, ठीक है। आप लोग पूरी तरह से ट्रेंड होके वहाँ पे जाइएगा, ठीक है। अभी आपके पास मौका है, फिर बाद में आपको मौका नहीं मिलेगा। तो भाई लोग ये आप लोग पक्का याद रखिएगा। इस तरह का जो वीडियो आपको कहीं भी नहीं मिला, जो पूरी तरह जो मैं जानकारी जो दिया हूँ कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। और रहा टेस्ट जो खाना बनाने का तरीका जो क्या है, मैं एक स्पेशल आप लोग के लिए मैं अलग से एक वीडियो, मैं 2 दिन के अंदर में वो वीडियो भी आ जाएगा, कैसे बनाया जाता है खाना, मसाला के कितना यूज करना है, ठीक है। वो भी मैं टॉपिक में बता दूंगा। और उसके बाद भी एक और वीडियो में बनाऊंगा मसाला से रिलेटिव, क्योंकि कहीं बहुत से फौज है जो कि CRPF में है, वहाँ पे खाना बनाने नहीं देता है, वहाँ पे आपको मसाला पहचानवाया जाता है, ठीक है। क्या बोलते हैं, CRPF, ITBP सब में आपको मसाला पहचानना पड़ता है, ठीक है। मसाला में बहुत से ऐसा मसाला है जो कि आपको याद करके जाना पड़ेगा। बहुत से लोग हैं जिनको मसाला का भी पता नॉलेज नहीं है, ठीक है। जो मसाला कहाँ यूज करते हैं उसको भी मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। जो चलिए मैं वीडियो को हम यहीं पर लास्ट करने जा रहा हूँ।
उम्मीद करता हूँ ये ब्लॉग आप लोग को पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर शेयर करना न भूलें। और एक बार बताएं, जो भी थोड़ा मोड़ा जो छोटा सा जो अभी बाहर से नॉइस जो आ रहा है इसके लिए थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा, क्योंकि अभी मैं खुला जगह पर मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा पंछी लोग का आवाज़ भी आ रहा होगा। ठीक है, वीडियो को मैं यहीं पर लास्ट करने जा रहा हूँ। और हाँ, किसी तरह का प्रश्न करना हो आप जाकर मेरे कमेंट में जाकर एकदम कमेंट कर सकते हैं। सबसे अच्छा है मेरा आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। आप इंस्टाग्राम पर जो भी सवाल पूछेगा मैं उसका अच्छी तरह से मैं उसका जवाब मैं देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, आप लोग जाके अच्छी तरह से तैयारी कीजिए। ठीक है, सीट बहुत कम है भाई लोग, याद रखिएगा सीट बहुत कम है, लड़का बहुत ज़्यादा है। मैं इसका जो हम लोग के पास जो नोटिफिकेशन जो आया था पर डे के हिसाब से जो अभी जो भर्ती जो होगा 5 तारीख के बाद 5 से 6 तारीख तक 350 बच्चे को बुलाया जाएगा। ये याद रखिएगा आप लोग, 5 से 6 तारीख तक 350 बच्चे को बुलाया जाएगा। 7 तारीख को फिजिकल या कुछ भी नहीं है, 7 तारीख को GH है, रेस्ट है। 8 तारीख से फिर जितना भर्ती होगा 8 तारीख से, उसके बाद सीधा 400 बच्चे को पर डे के हिसाब से बुलाया जाएगा, कॉल लेटर जाएगा। उस बीच में संडे आता है तो संडे को फिजिकल नहीं होगा, तो संडे को रेस्ट है। ठीक है, संडे और GH बंद रहता है। बाकी उसके बाद जितना भी 29 तारीख तक भर्ती होगा उसमें 400 लड़का पर डे जाने वाला है। ठीक, याद रखिएगा बच्चा आप इस हिसाब से आप देख सकते हैं बच्चा कितना जाने वाला है। ठीक है, कॉल लेटर कितना के साथ गया होगा। और टोटल जो सेंटर जो है भर्ती सेंटर जो 57 ये भर्ती सेंटर वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ये मतलब ऑल इंडिया में इतना जगह पे आपको भर्ती हो रहा है 57 सेंटर पे। ठीक है, इसलिए आप लोग अच्छी तरह से तैयारी कर लीजिए। किसी तरह का प्रश्न करना हो तो मैं हूँ, आप हमसे अच्छी तरह से पूछ सकते हैं, क्योंकि इस चीज़ का हमको अच्छी तरह से नॉलेज है भाई लोग, इसलिए मैं आपको अच्छी तरह से बताने की कोशिश किया हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं वीडियो को यहाँ पर लास्ट करने जा रहा हूँ। ओके बाय फ्रेंड्स।